क्या तुमने कभी सोचा है कि इंसान आग के शोलों के सामने खड़ा हो और फिर भी पीछे न हटे? क्या तुमने कभी सोचा है कि एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर जलती आग में कूद जाए इसलिए कि उसका ईमान जिंदा रहे? ये कहानी है अस्हाबुल अखदूद की, ईमान की, सब्र की और ऐसी शहादत की जिसका जिक्र खुद अल्लाह ने अपनी किताब सूरह अल-बुरूज में फरमाया। हलाक किए गए अखदूद वाले जिसमें बहुत सारा ईंधन था। ये वाक़या है यमन के एक शहर नजरान का। आज से तकरीबन 1500 साल पहले की बात है। उस वक्त वहाँ एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम था ज़ुनवास। ज़ुनवास एक जालिम बादशाह जो यहूदी मज़हब का पैरोकार था और अपनी कौम पर जुल्म की इंतहा कर रहा था। वो अपनी ताकत के नशे में खुदा बन बैठा था। इस कहानी का आगाज होता है एक छोटे से लड़के से जो अपने गांव में रहता था। एक नेक फितरत लड़का जिसका दिल साफ था। उस शहर में एक जादूगर भी रहता था जो बादशाह का खास आदमी था। बादशाह ने हुक्म दिया, इस लड़के को जादूगर के पास भेज दो ताकि वो जादू सीख सके। हर रोज लड़का जादूगर के पास जाता, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात हुई एक बुजुर्ग से। ये बुजुर्ग एक राहिब था, अल्लाह का नाम लेने वाला, सच्चाई का पैगाम देने वाला, खानकाह में इबादत करता था। लड़का जब भी उस राहिब के पास से गुजरता रुक जाता और उनकी बातें सुनने लगा। राहिब उसे अल्लाह की वहदत के बारे में बताता, तौहीद का पैगाम देता। धीरे धीरे उस लड़के के दिल में ईमान की रोशनी चमकने लगी। वो समझ गया कि हक क्या है और बातिल क्या। एक दिन ऐसे ही लड़का राहिब के पास जा रहा था। उसने देखा कि रास्ते में एक खौफनाक जानवर खड़ा हो गया है। ये जानवर इतना बड़ा और खौफनाक था कि सारी कौम डर गई। लोग अपने घरों में छुप गए। कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजर सकता था। उस लड़के ने राहिब से सबक सीखा था, उस पर पूरा यकीन था। उसने एक पत्थर उठाया और दिल में कहा, ए अल्लाह, अगर राहिब का दीन हक है तो इस जानवर को हलाक कर दे। और उसने पत्थर फेंका। अल्लाह का करम हुआ और पत्थर जानवर को जा लगा और वो फौरन ही हलाक हो गया। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। उसकी समझ में आ गया कि ये अल्लाह का मौजज़ा है। बादशाह के दरबार में एक खास आदमी था जो अंधा हो गया था। उसने बहुत इलाज करवाया, हर तरफ से तबीबों को बुलवाया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। जब उसने लड़के के उस मोर्चे के बारे में सुना तो उसने सोचा, ये लड़का शायद मुझे भी ठीक कर देगा। वो उस लड़के के पास गया और बोला, अगर तू मुझे ठीक कर दे तो ये सब माल तुम्हारा। लड़के ने कहा, मैं किसी को ठीक नहीं करता, अल्लाह ठीक करता है। अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, मैं उससे दुआ करूंगा और अल्लाह तुझे शिफा दे देगा। मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह पर और उसके एक होने पर। जब वो दरबार में वापस आया और सबने देखा कि वो ठीक हो गया है तो बादशाह हैरान रह गया। बादशाह ने पूछा, किसने तुम्हारी बसीरत वापस की? मेरे रब ने। क्या मेरी सिवा तुम्हारा कोई और रब भी है? हाँ, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे इतना तड़पाया जाए कि वह उस लड़के का नाम बता दे। उसे शदीद अजाब दिया गया। वो आखिर उसने उस लड़के का नाम बता दिया। लड़के को पकड़कर बादशाह के सामने लाया गया। बादशाह ने उसे देखा, एक छोटा सा लड़का, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ के कोई आसार नहीं थे। बादशाह ने कहा, ए लड़के, मैंने सुना है तेरा जादू बहुत ताकतवर हो गया है। तू अंधे को देखा देता है। मैं कुछ नहीं करता। ये सब अल्लाह करता है, वो सबसे बड़ा हाकिम है। बादशाह ने तड़प कर कहा, इस लड़के को मार डालो।
बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे पहाड़ की चोटी पर ले जाओ और उधर से नीचे फेंक दो। जब वो पहाड़ पर गए, अल्लाह की कुदरत देखो, वो खुद गिरकर हलाक हो गए और लड़का महफूज वापस आ गया। बादशाह ने फिर कोशिश की, इसे समुद्र में ले जाओ और पानी में फेंक दो, लेकिन वहां भी वही हुआ, कश्ती उल्ट गई और लड़का महफूज रहा। लड़के ने बादशाह से कहा, ए बादशाह, तू मुझे कभी नहीं मार सकता जब तक तू वो ना करे जो मैं तुझे बताता हूँ। बादशाह ने पूछा, वो क्या? तमाम लोगों को एक मैदान में इकट्ठा कर, मुझे एक दरख्त से बंध दे, फिर तू अपने तीर में बोल कि बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, रब के नाम पर, और फिर तीर चलाना, तभी तू मुझे मार पाएगा। उसने पूरी कौम को इकट्ठा कर लिया। हजारों लोग मैदान में आ गए। लड़के को एक दरख्त के साथ बांध दिया गया। सब लोग देख रहे थे। बादशाह ने तीर कमान से खींचा और वो अल्फाज कहे, तीर चला और वो लड़के की पेशानी में लगा। लड़का शहीद हो गया। लेकिन जो उसके बाद हुआ वो अल्लाह की अजीम हिकमत थी। जिन्होंने ये देखा वो चिल्ला उठे, आमन्ना बि रब्बिल गुलाम, हम ईमान लाए उस लड़के के रब पर। हजारों लोगों ने एक साथ ईमान कबूल कर लिया। बादशाह अपने होश खोने लगा। उसने सोचा वो लड़के को मारकर सब खत्म कर देगा, लेकिन अब पूरी कौम मुसलमान हो गई थी। गुस्से में अंधे होकर उसने एक खतरनाक फैसला किया, सदकों पर लंबी लंबी खैया खोदो और उनमें आग जलाओ। बादशाह के सिपाही रास्तों में खाइयां खोदने लगे। मील मील तक खाइयां खोद दी गईं। फिर इनमें लकड़ी और तेल डालकर आग लगाई गई जो आसमान को छू रही थी। फिर बादशाह का हुक्म आया, हर उस औरत, आदमी और बच्चे को पकड़ कर लाओ जो अल्लाह पर ईमान लाया है। जब मोमिनों को इन घड़ों के सामने खड़ा किया गया, उन्हें कहा गया, अपने ईमान से फिर जाओ, वरना इस आग में झोंक दिए जाओगे। लेकिन इन मोमिनीन ने इनकार कर दिया। हमें आग कबूल है, लेकिन अल्लाह से बेवफाई नहीं। जालिम सिपाहियों ने इन्हें पकड़ा और आग में डालना शुरू कर दिया। अजीब मंजर था। मोमिनीन खुशी खुशी उस आग को गले लगा रहे थे, अल्लाह का नाम ले रहे थे। एक औरत को पकड़ कर लाया गया। इसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। जब उसकी बारी आई, वो थोड़ी देर ठहर गई। वो अपने बच्चे को देखकर डर गई। सोच रही थी, मैं तो लौट जाऊं। इस पर अल्लाह ने मौजज़ा दिखाया। उस छोटे से दूध पीते बच्चे ने बात की, है मेरी माँ, तू सब्र कर, तू हक पर है। वो औरत अपने बच्चे को सीने से लगाकर आग में कूद गई। दोनों शहीद हो गए। ये सिलसिला चलता रहा। हजारों मोमिनीन को जला दिया गया। मर्द, औरत, बच्चे, किसी को नहीं बख्शा। और वो जालिम बादशाह दुआनूस ये देखकर खुश हो रहा था। उसे लगा कि उसने ईमान की रोशनी बुझा दी है। अल्लाह ने इस वाक़े को अपनी किताब में महफूज कर दिया हमेशा के लिए। सूरतुल बुरूज में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हलाक किए गए खुंदूक वाले वो आग जिसमें बहुत सा ईंधन था। रिवायात कहती हैं कि जल्द ही हबशा के मुसलमान हुक्मरान नजाशी ने नजरान पर हमला कर दिया। जुआनूस शिकस्त खा गया और आखिर में अपने घोड़े पर सवार होकर समुंदर में कूद गया और डूब कर मर गया। दोस्तों, अस्हाबुल अखदूद की ये कहानी एक किस्सा नहीं है, ये एक पैगाम है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह की राह में मुश्किलात का सामना करता है। अस्हाबुल अखदूद ने हमें सिखाया कि हकीकी कामयाबी दुनिया में नहीं, आखिरत में है। दोस्तों, इस वाक़े में याद रखो अस्हाबुल अखदूद को, याद रखो उस छोटे लड़के को जिसकी वजह से पूरी कौम को हिदायत मिली। याद रखो उस माँ को जिसके बच्चे ने कहा, तू सब्र कर, तू हक पर है।
याद रखो उन मोमिनीन को जिन्होंने आग को गले लगा लिया मगर अल्लाह से बेवफाई नहीं की। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करें ताकि और दोस्तों को भी इसका इल्म हो सके। अल्लाह हाफिज़।